सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं वह वीडियो बहुत ही अहम है, क्योंकि कई बारी हमारे देश भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर ऐसे सवाल उठते हैं और देश को जानना भी चाहिए, देश में रह रहे सभी जाति धर्म के लोग और बहुजनों को भी, कि आखिर हमारे देश भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था। यह हमेशा कितनी बारी तर्क मेरे सामने भी आया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश भारत के सबसे ज्यादा शिक्षित और पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, कोई और है जो भीमराव अंबेडकर जी से भी ज्यादा पढ़ा लिखा और शिक्षित व्यक्ति है। ऐसा सवाल मेरे सामने भी आया है, मगर जब यह सवाल मेरे सामने आया तो मेरे दिमाग में यह बात आए बगैर एक सेकंड भी नहीं लगा कि जब कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दुनिया में भी नहीं हैं और जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा, और जिस व्यक्ति को पूरा विश्व यह जानता है कि पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा लोकप्रिय और शिक्षित व्यक्ति कोई था तो वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विदेश तो यह तक भी कहते हैं कि यदि भारत के या किसी भी देश के 500 स्नातक यानी कि 500 ग्रेजुएट व्यक्ति एक साथ भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से मुकाबला करें तो वह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को परास्त या हरा नहीं सकते। तो फिर आखिर ऐसा कौन सा वह व्यक्ति है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से भी ज्यादा पढ़ा लिखा है और वह हमारे देश भारत का है, और वह दलित भी नहीं है, बहुजन भी नहीं है, मगर आज उसे लोग हमारे भारत के नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? यहां तक भी सुना है कि वह व्यक्ति ब्राह्मण है जाति से, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी देशवासियों को, वह चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, और अपने दलित, शूद्र और बहुजन भाइयों को यह बताऊंगा, यह दिखाऊंगा भी कि नहीं, हमारे देश भारत के सबसे ज्यादा शिक्षित और पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ही हैं। मैं यह आज साबित कर दूंगा अपने इस वीडियो में। साथियों, अब जब हमारा देश भारत और पूरा विश्व यह मानता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के सबसे ज्यादा शिक्षित और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और सबसे ज्यादा ज्ञान का भंडार भी हैं, तो क्यों ना पहले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में ही बात कर ली जाती है। साथियों, यह तो देश जानता ही है, मेरा शूद्र, दलित और बहुजन भाई भी जानता ही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, किस परिवार में, किस जाति धर्म में हुआ। तो मैं यह सबसे शुरू ना करके मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में ही आप लोगों के साथ चर्चा करनी शुरू करता हूं। बस आप लोग जरा ध्यान से देखते रहिए और सुनते रहिएगा। डॉक्टर बाबा साहब विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले व्यक्ति हैं। बाबा साहब के पास 9 भाषाओं में 32 डिग्रियां थी। जब बाबा साहब की मृत्यु हुई थी
तो इनके घर की लाइब्रेरी में 35,000 किताबें मिली थी, जिससे व्यक्तिगत लाइब्रेरी में सबसे बड़ी लाइब्रेरी में गिना जाता है। बाबा साहेब इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी प्रतिमा लंदन में कार्ल मार्क्स की प्रतिमा के साथ लगी है। बाबा साहेब की देखने को मिलती हैं, इसलिए बाबा साहेब को देश का सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है। जहां तक बात देश के सबसे शिक्षित व्यक्ति की है, वह तो बाबा साहेब ही हैं। इसके साथ ही देश के सबसे क्वालिफाइड व्यक्ति डॉक्टर श्रीकांत जिचकर हैं। सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति और सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति में फर्क होता है। दोस्तों, मैं इस लाइन को एक बारी दोबारा से पढ़ूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा और देखते रहिएगा। देश के सबसे क्वालिफाइड व्यक्ति डॉक्टर श्रीकांत जिचकर हैं। सबसे शिक्षित व्यक्ति और सबसे क्वालिफाइड व्यक्ति में फर्क होता है। इस हिसाब से हमारे देश के सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। अब साथियों, यह जो मामला है, अब जो श्रीकांत जिचकर हैं, अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर इनके पास ऐसी कौन कौन सी डिग्रियां या इनकी योग्यताएं क्या हैं, यह भी जानना बहुत जरूरी है। कौन थे डॉक्टर जिचकर? डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का जन्म 14 सितंबर 1954 को नागपुर में हुआ था। 1973 से 1990 के बीच डॉक्टर श्रीकांत ने 42 विश्वविद्यालयों के परीक्षा दिए थे। 42 विश्वविद्यालयों में परीक्षा दी थी। इनमें से 20 में इन्होंने सफलता हासिल की। ज़्यादातर परीक्षाओं में वह फर्स्ट डिवीजन पास हुए, जबकि कई में उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला। यहाँ तक कि डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ने देश के सबसे कठिन परीक्षा IPS का एग्जाम भी पास किया था। हालांकि वह ज़्यादा दिनों तक नौकरी में नहीं रहे और उन्होंने इससे अपना त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद उन्होंने IAS का एग्जाम पास किया और उस नौकरी में भी उन्होंने 4 महीने के बाद ही रिजाइन दे दिया था और डॉक्टर श्रीकांत जिचकर राजनीति में आ गए थे। यह है डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का जीवन परिचय। अब साथियों, जैसे अभी आपने देखा, जो मैंने बोला भी था कि जो विश्व ने एक व्याख्या की है, उसमें यह बोला गया है कि श्रीकांत सबसे शिक्षित व्यक्ति और सबसे क्वालिफाइड व्यक्ति में फर्क होता है। इस हिसाब से हमारे देश के सबसे शिक्षित व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो यह है मामला दोस्तों कि आखिर हमारे देश का सबसे शिक्षित व्यक्ति कौन है। तो वह हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। साथियों, जहां तक मैं समझता हूं कि मेरा आज का यह वीडियो बहुत ही खास और अहम है, क्योंकि आखिर देश को और हम शूद्र, दलित और बहुजनों को यह जानना और यह पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बारी तर्क होता है, मेरे साथ हुआ था एक बारी, तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी कि हम तो आज तक यह पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं कि भारत के सबसे ज्यादा शिक्षित और पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। मगर जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और इस पर ध्यान दिया, तो यह बिल्कुल स्पष्ट और साफ हो गया। जैसे एक कहावत है कि दूध का दूध और पानी का पानी, के देश के सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति ही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। तो यदि दोस्तों, यदि आप भी यह जानकर आप लोगों को भी अच्छा लगा और यह हकीकत में ही, वाक्य में ही एक बहुत ही जरूरी और खास
वीडियो है कि जो यह दर्शाती है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही देश के सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति हैं, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। और दोस्तों, मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन चालू है, आप लोग मुझे सुपर थैंक्स करके सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा साफ, स्वच्छ, बेहतरीन, सच्चाई और पारदर्शिता के साथ वीडियो साझा कर सकूं। और अब अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।